दोस्तों, अगर आप भी अपने एरिया में एक जनसेवा केंद्र खोलकर अपने ग्राहकों को बहुत अच्छी सर्विस देना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज हो या फिर प्राइवेट सर्विसेज हो, आप अपने ग्राहकों को सर्विसेज देना चाहते हैं, एक ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर बहुत अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, सर्विसेज की बात करें तो हमें सीएससी के अंदर सबसे ज्यादा सर्विसेज देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों, काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने सीएससी के लिए अप्लाई किया हो और उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो गया हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सीएससी के जैसे ही एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं, एक ऐसा पोर्टल बताने वाला हूं जिसपे आप वर्क करेंगे तो आप सीएससी के जैसा ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। उसमें आपको गवर्नमेंट सर्विसेज भी देखने को मिल जाती है और प्राइवेट सर्विसेज भी देखने को मिल जाती है। आप चाहे बैंकिंग की सर्विस लेना चाहते हो जिसमें आप बैंक अकाउंट तक भी ओपन कर सकते हैं और एईपीएस सर्विसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सीएससी मिलना आजकल काफी मुश्किल हो गया है। हर एक एरिया में सीएससी आजकल ओपन कर दिए गए हैं और उसी एरिया में किसी और को सीएससी सेंटर मिलना काफी मुश्किल हो गया है, और किसी को मिल भी सकता है तो उसके लिए आपको काफी सारे सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं, एग्जाम देना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ही पोर्टल बताने जा रहा हूं जिसमें आपको सीएससी की जैसी ही सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं, जिसपे आप वर्क करेंगे तो आप उससे बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हमें सीएससी नहीं मिल रहा है तो हमें अपने काम को रोकना नहीं है, किसी ना किसी पोर्टल के थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं, और उसी पोर्टल के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, कौन सा वो पोर्टल होने वाला है, क्या क्या सर्विसेज आपको उसमें दी जाती हैं और कैसे हमें उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे आप अपने काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब दोस्तों, सीएससी के अंदर हमें बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने ग्राहकों के लिए। जैसे इंश्योरेंस की हो गई सर्विस, या फिर आप बिल पेमेंट करते होंगे, या फिर आप लोन रीपेमेंट करते होंगे, फास्टैग रिचार्ज करते होंगे, या फिर आप टैक्स करते होंगे और एलआईसी प्रीमियम करते होंगे, आप इंश्योरेंस करते होंगे व्हीकल्स के। तो ये सारी सर्विस ऐसी कॉमन सर्विस हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास सीएससी नहीं है और सीएससी के जैसी ही आप डेली लाइफ वाली जो सर्विसेज हैं वो आप एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक पोर्टल बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको ये सारी सर्विस एक साथ मिल जाती हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम गूगल पर आ जाते हैं और आपको यहाँ पे सर्च करना है सहज रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद आपको जो पहला लिंक दिखाई देता है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे, जहां से आपको सहज की एक वेबसाइट मिलेगी जिसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं। अब सर्विसेज की बात करें तो आपको इसमें क्या क्या सर्विसेज मिल जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको बैंकिंग सर्विसेज मिल जाती हैं, लोन सर्विस मिल जाती है, ट्रैवल सर्विसेज मिल जाती हैं, बिल पेमेंट्स मिल जाता है, पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो पैन कार्ड कर सकते हैं, ई लर्निंग का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप बहुत सारे कोर्स ऐसे देख सकते हैं जो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं और उनकी लर्निंग कर सकते हैं। आप रिचार्ज कर सकते हैं, आईटीआर फिलिंग कर सकते हैं, जो हमें सीएससी के अंदर ही सारी सर्विसेज देखने को मिलती हैं। आप गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज भी दी जाती हैं, आपको एंटरटेनमेंट भी दी जाता है जिसमें आप बहुत सारे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने ग्राहकों को वो सर्विस दे सकते हैं, जिसमें आपको कमीशन भी दिया जाता है। ये सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें आपको कमीशन दिया जाता है। सहज बाजार की बात करें तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज बाय करने के लिए भी दी जाती हैं, मतलब जिसमें आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको कमीशन भी दिया जाता है। साथ ही सूर्य शक्ति का भी आपको ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें आप सोलर पैनल लगाएंगे तो जो भी आप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं उसका एक सब्सिडी आपको दिया जाता है, जो भी आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे। साथ में आपको एनपीएस का ऑप्शन दिया जाता है, आधार का ऑप्शन दिया जाता है, जियो डिस्ट्रीब्यूटर का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है। अगर आप जियो के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो ये सारी सर्विसेज आपको दी जाती हैं। अब दोस्तों, सर्विसेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिया जाता है, जिसमें और भी सारी सर्विसेज हैं, जिसमें आप ई गवर्नेंस की सर्विस पर आकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको और भी सर्विसेज मिलेंगी। बैंकिंग सर्विसेज हैं, पेमेंट सर्विसेज हैं, ई लर्निंग है, टूर एंड ट्रेवल्स है, एंटरटेनमेंट है एंड मैनी मोर है। तो जिसमें आप देख सकते हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पे सारी चीजें चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैंकिंग की सर्विस को देख लेते हैं कि हमें बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या सर्विस दी जाती हैं। अब दोस्तों, बैंकिंग की सर्विस को हम नीचे करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको एईपीएस दिया जाता है, मतलब आप किसी भी बैंक का पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं।
साथ में आपको माइक्रो एटीएम का भी ऑप्शन दिया जाता है। आप माइक्रो एटीएम भी बाय कर सकते हैं, जिसमें आप एटीएम के थ्रू भी कस्टमर के पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही आपको अकाउंट ओपनिंग की भी सर्विस दी जाती है। अब अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो हमें किस बैंक का अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे दिया जाता है, तो लर्न मोर पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग है, यहाँ पे आप देखेंगे एक्सिस eKYC सेविंग करंट अकाउंट। आप सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं और करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल ऑन सहज पोर्टल। सहज मित्र कैन हेल्प अवेल देयर कस्टमर टू ओपन अकाउंट विद 500 रुपीज इन जस्ट फ्यू मिनट्स। मतलब आपका जो कस्टमर है उसका जो अकाउंट खोल लेंगे आप, वो 500 रुपीज से आप मिनिमम खोल सकते हैं। तो जिसमें आपको अट्रैक्टिव कमीशन ऑन अकाउंट ओपनिंग भी दिया जाता है, आपको एक कमीशन भी दिया जाता है। दिस प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस पोर्टफोलियो एंड एडेड एडवांटेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जितने भी अकाउंट ओपन करेंगे एक्सिस बैंक के थ्रू, तो आप यहाँ से मिनिमम 500 रुपीज के अंदर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जिसमें आपको कमीशन भी दिया जाता है। तो दोस्तों ये बैंकिंग की सर्विस काफ़ी अच्छी है, जिसमें आप एक्सिस बैंक का अकाउंट भी खोल सकते हैं। आपको कोई CSP नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ से बैंक अकाउंट ओपनिंग का काम शुरू कर सकते हैं और आप कस्टमर से जो भी चार्ज लेना चाहते हैं वो तो आप लेंगे ही, लेकिन आपको सहज पोर्टल के थ्रू भी उसमें कमीशन दिया जाता है। अब दोस्तों ई गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। तो ई गवर्नेंस में आपको क्या क्या सर्विस दी जाती हैं, जिसमें आप पैन कार्ड बना सकते हैं, टैक्स फिलिंग कर सकते हैं, ई स्टाम्पिंग की सर्विस ले सकते हैं और NIC UP ई डिस्ट्रिक्ट का भी काम इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट का काम भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। साथ ही साथ आपको उमंग एप्लीकेशन में जितने भी वर्क होते हैं वो सारे आपको दिए जाते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पेमेंट सर्विसेज में हमें क्या दिया जाता है। तो पेमेंट की बात करें तो जिसमें BBPS का ऑप्शन आपको दिया जाता है, LIC प्रीमियम कलेक्शन का ऑप्शन आपको दिया जाता है। आप LIC प्रीमियम को यहाँ पे जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मोबाइल एंड DTH रिचार्ज का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन सर्विसेज होती हैं जो हम डेली लाइफ में अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं और हमें CSC में भी यही सेम सर्विसेज देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम ई लर्निंग का ऑप्शन देखते हैं। तो ई लर्निंग में हमें क्या दिया जाता है, ई शिक्षा का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें काफ़ी सारे कोर्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन दिया जाता है, इसमें आपको कोर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। EL सर्विस का ऑप्शन दिया जाता है, सरकारी परीक्षा का ऑप्शन दिया जाता है, फिजिक्स वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आप फिजिक्स वाला की कंपनी के साथ भी मर्ज हो सकते हैं और उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी लर्निंग प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करा सकते हैं। इनफाइनाइट लर्निंग का ऑप्शन दिया जाता है और जॉब रोल का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल्स में आपको क्या दिया जाता है, जिसमें आप IRCTC का एजेंट बन सकते हैं। इसके साथ मर्ज कर दिया गया है उसको। तो यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे तो आप IRCTC के एजेंट भी बन सकते हैं। आपको बस सर्विसेज का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें आप बस टिकट भी बुक कर सकते हैं और एयरलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं और यही सारी सर्विस आपको CSC के अंदर भी देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें OTT की सारी सर्विस आपको दी जाती हैं। जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी को आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, अपने ग्राहक को इन OTT प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अर्न मोर में आपको दिया जाता है सहज बाजार का ऑप्शन, जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग में आप दोस्तों अपने ग्राहकों को बता सकते हैं कि आप कुछ भी बाय करना चाहते हैं, ऑनलाइन सर्विस लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप हमारे सेंटर पर कुछ भी बाय करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्साइटिंग प्राइस भी मिलने वाला है और अट्रैक्टिव कमीशन भी मिलने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप इस पोर्टल के थ्रू ले सकते हैं, जिसमें आपको दिया जाता है सहज मित्र रिटेलर का ऑप्शन भी दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन दिया जाता है और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का भी ऑप्शन दिया जाता है। अब दोस्तों इन सारी सर्विसेज की हम बात कर लेते हैं। जब भी आप अपने सिस्टम में मोरफो डिवाइस को यूज़ करते हैं तो आपको बार बार RD सर्विस को चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों आप इन सर्विसेज को अपने मोबाइल फ़ोन पर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको दिया जाता है कि ये सारी सर्विस आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मोबाइल का भी इंटरफेस दिया जाता है, जिसमें इस तरीके से आपको मोबाइल एप्लीकेशन दी जाती है, जिसे आप डाउनलोड करके भी उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है। अब दोस्तों अगर आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको दी जाती हैं, अब दोस्तों आप एक बार रजिस्टर कर लेते हैं और उसके बाद आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है रेज योर कंसर्न का। तो यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं। उसके बाद ज्वाइन नाउ का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, कंटिन्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो अपने रजिस्ट्रेशन को चेक कर सकते हैं और हाउ टू रजिस्टर का भी आपको ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा एक मकसद ये है कि मैं आपको ऐसा पोर्टल बता सकूं जिसमें आप अपनी सर्विसेज को ग्राहकों को दे सकते हैं। अगर आपको CSC नहीं मिल रहा है या आपके पास CSC भी है, अगर CSC में वो सर्विसेज काम नहीं कर रही हैं, तो आप अल्टरनेट पोर्टल लेकर उसमें वो सारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक बार ग्राहक हमारी दुकान पर आ जाता है
तो दोस्तों ग्राहक को वापस भेजना बहुत गलत बात है। तो दोस्तों हमारे पास ऐसे और भी पोर्टल होने चाहिए। मान लीजिए हमारे पास, जैसे मेरे पास पीएनबी का पोर्टल है या फिर एसबीआई का भी पोर्टल है, तो काफ़ी टाइम ऐसा हो सकता है कि हमारा पीएनबी के पोर्टल में सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो हम अपने एसबीआई के पोर्टल से या किसी और छोटे मोटे पोर्टल से हम कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ग्राहक वापस जा रहे हैं तो उससे आपके शॉप पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे वो सर्विस नहीं मिलती है तो हम किसी और दुकान पर चले जाएंगे। अब दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है, इससे मेरा कोई भी लिंक नहीं है या फिर मैं इसको कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी है तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं जिन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मिस कॉल करेंगे तो वो आपको कॉल बैक करेंगे। व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इस नंबर पे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कॉल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको ईमेल का भी ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आप ईमेल करेंगे तो ईमेल के थ्रू भी आप इस कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इस पोर्टल को लेना चाहते हैं, तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एक नई विंडो हमारी ओपन हो जाती है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहले ऑप्शन आपको दिया जाता है मोबाइल नंबर विद ओटीपी वेरिफिकेशन, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें रिचार्ज होना चाहिए तभी आपका ओटीपी उस पर आ सकता है। साथ में आपको दिया जाता है ईमेल आईडी विद ओटीपी वेरिफिकेशन, तो आपके ईमेल जो जिस भी ईमेल को आप यूज़ करेंगे उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी को रिकवर कर लीजिए क्योंकि आपके पास एक ओटीपी भी आने वाला है। उसके बाद आपको दिया जाता है वैलिड पैन कार्ड लिंक विद आधार, तो आपका जो पैन कार्ड है, जो भी आप पैन कार्ड लगाएंगे वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। फिर आपको दिया जाता है वैलिड आधार कार्ड बोथ साइड स्कैन कॉपी, मतलब आप जब भी इस पोर्टल को रजिस्टर करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो उस पर अपलोड किया जाएगा जिसमें आप बोथ साइड से उसको अपलोड करेंगे और उसकी फ़ोटो कॉपी यहाँ पे स्कैन करके आप उसको अपलोड करेंगे। साथ में आपको एप्लीकेंट फ़ोटो, मतलब आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं तो आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप इस पर अपलोड करेंगे और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिसमें आपको दिया गया है मोबाइल लिंक टू आधार विल बी रिक्वायर्ड टू साइन ई एग्रीमेंट वाया आधार ओटीपी। तो देखिए दोस्तों आपके आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक कर लेते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन को आराम से पढ़ लीजिएगा आप। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इंटरफेस दे सकते हैं और यहाँ पे आपको कुछ नोट भी दिया गया है जिसमें आपको दिखाया गया है ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल एज पर द स्कीम सिलेक्टेड, डू नॉट हैंड ओवर कैश टू एनीबडी। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप अगर पोर्टल लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन इसी पोर्टल के अंदर दिया जाता है। आपने किसी और को भी पैसा नहीं देना है। अगर आपसे कोई बोलता है कि हम इस पोर्टल को आपको दिलवा देंगे और हमें पैसा दे दीजिए, तो आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है जब भी इस पर आप रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आप यहाँ पे कैटेगरी को चूज़ करेंगे जिसमें आप परम मित्र, सहज मित्र और बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सहज मित्र बनना चाहते हैं तो सहज मित्र पर हम क्लिक कर लेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको एरिया सेलेक्ट करना है। आप रूरल से बिलोंग करते हैं या फिर अर्बन से बिलोंग करते हैं, मतलब आप शहरी क्षेत्र में अपने ग्राहक सेवा केंद्र को खोलना चाहते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में खोलना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको रेफरल टाइप पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप रेफरल टाइप पे बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं कि आपको कहाँ से इसके बारे में पता चला है। तो सहज मित्र हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे या फिर आप सोशल मीडिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रेफरल आईडी है तो यहाँ पे सिंपली इसको टाइप करके वैलिडेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन और ओपन हो जाते हैं जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। आप जैसे एंटर करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। आप व्हाट्सएप नंबर देना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शनल दिया गया है, आप इसको टाइप भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। और बाद में आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आप ईमेल आईडी को फिल करेंगे तो वेरीफाई ईमेल करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको ईमेल आईडी वही यूज़ करनी है जिसका पासवर्ड आपको पता हो, जिसे आप ओपन कर सकते हैं। साथ में आपको ऑप्शन दिया जाता है, आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे आप पैन कार्ड अपलोड करते हैं और उसके बाद आप अपने पैन नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद अपने टाइटल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप मिस हैं, मिसेज हैं या मिस्टर हैं, जो भी आप हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अपना नाम फिल करेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आपको फादर नेम यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप मेल फीमेल हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पर आकर आप यहाँ पे सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं या फिर विडो हैं, आप जो भी हैं हर एक कोई यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको नेशनलिटी में इंडियन ही रखना है
और जैसे ही आप इतना करेंगे तो आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको आगे नए ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें आप एंटर रेफरल का डिटेल आपको दिया जाता है, जिसमें अगर आप किसी के थ्रू इस पोर्टल को ले रहे हैं तो अगर आपके पास रेफरल आईडी है तो यहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बाद में आपको अपलोड पैन कार्ड का फिर से ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें आप पैन कार्ड को दोबारा अपलोड करेंगे। अपलोड आधार का ऑप्शन दिया जाता है, तो आधार कार्ड को हम फ्रंट और बैक साइड से अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको दिया जाता है एंटर सेंटर एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपने एड्रेस को फिल कर लेना है। जिस भी लोकेशन पर आप अपने सेंटर को ओपन करना चाहते हैं, जो भी आपके लोकल एरिया का पिन कोड है, वो आप यहाँ पे सारी डिटेल को फिल करेंगे कंप्लीट तरीके से। जो भी आपका फुल एड्रेस होने वाला है वो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। और उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें आप अपने पूरे फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से चेक करेंगे कि आपने कोई भी गलती तो नहीं की है। अगर आपने कोई भी गलती कर रखी है तो उसको सबसे पहले एडिट कर लीजिएगा। एडिट करने के बाद ही आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो गेट योर क्रेडेंशियल का ऑप्शन आपको दिया जाता है। आपको यहाँ पे एक आईडी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप सबमिट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और साथ में आपको उसका पासवर्ड भी दिया जाता है। अब दोस्तों इस प्रोसेस में आपको 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है या फिर 1 हफ्ते का भी टाइम लग सकता है। तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई भी कंसर्न है तो सिंपली यहाँ पे रेज योर कंसर्न पर आप आकर क्लिक कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। या फिर इस पोर्टल को लेने से पहले, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, पोर्टल को लेने से पहले आप इस कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और श्योर कर सकते हैं कि आप इस पोर्टल को लेना चाहते हैं और क्या क्या सर्विसेज इसमें दी जाती हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा इससे कोई भी लिंक नहीं है या फिर मैं इसको कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो इससे मेरा कोई लिंक नहीं है। आपको जो ये नंबर दिए गए हैं इन पर आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स को ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप सहज पोर्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है और क्या क्या सर्विसेज आपको दी जाती हैं और किस तरीके से आप क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप, अगर आपको CSC नहीं मिल रहा है तो CSC के जैसा ही पोर्टल आप यहाँ पे ले सकते हैं और बहुत सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं और अपने ग्राहकों को वो सारी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये था सहज पोर्टल, जिसपे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप CSC के जैसी ही बहुत सारी सर्विसेज को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। चाहे वो बिल पेमेंट हो, लोन रीपेमेंट हो, अकाउंट ओपनिंग हो जिसमें आप एक्सिस बैंक के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, AEPS सर्विस हो, आधार से रिलेटेड कोई भी सर्विस हो, और उसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी काम कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे या फिर अपने कस्टमर का कोई भी सामान मंगवा सकते हैं तो उसमें भी आपको कमीशन दिया जाता है। या फिर आप पैन कार्ड बना सकते हैं। और भी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कॉमन सर्विसेज होती हैं, लेकिन दोस्तों इन कॉमन सर्विसेज को आप किसी और पोर्टल में भी यूज करके आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे सोलर की सर्विस काफी अच्छी सर्विस है, जिसमें आपको गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाती है। जितने भी आप सोलर पैनल लगाएंगे और जितनी भी बिजली आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं उसका आपको कमीशन दिया जाता है, उसके आपको पैसे दिए जाते हैं। वो सर्विस भी इस पोर्टल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे ये पोर्टल काफी अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो उसके लिए मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।